हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। आज हम एचएचएम मतलब हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आते हैं उसकी चर्चा करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो कि आपके एग्जाम में वैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ने आपने पढ़ा होगा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। तो दोस्तों, ऐसे तरल, इन्हें पूर्ण तरल मतलब कि इन्हें पूर्ण तरल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब परफेक्ट फ्लूइड। आपने ये भी पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट फ्लूइड। तो एक आइडियल फ्लूइड दे या फिर परफेक्ट फ्लूइड दे या फिर आदर्श तरल, क्या नाम है इसका? हिंदी में इसका क्या नाम है? आदर्श तरल। तो दोस्तों, ये एग्जाम में आपके पूछता है, एग्जाम में आता है रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। तो हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में। इसको आपको आयुष सर ने आपके पहले वाले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे वो एचएचएम का, तो उसमें आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि आदर्श तरल वे हैं, आदर्श तरल मतलब आइडियल फ्लूइड वे हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर, आइडियल फ्लूइड वे हैं जो अपने सतह में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंब रूप ही दाब लगाते हैं। मतलब कोई भी सतह है तो उसके लंब रूप में वो दाब लगाते हैं। या फिर तो एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि आदर्श तरल वे हैं, आदर्श तरल वे हैं जो अपने किसी भी कण के विरामावस्था में, मतलब मान लीजिए कण क्या है? विरामावस्था में है। आदर्श तरल क्या है कि आदर्श तरल अपने किसी भी कण के विरामावस्था में कोई प्रतिरोध उत्पन्न या प्रस्तुत नहीं करते। तो इनमें क्या प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस इनमें उत्पन्न ना करे। क्या ना करे? प्रतिरोध उत्पन्न ना करे, प्रतिरोध उत्पन्न ना करे। तो इसको क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया आइडियल फ्लूइड। एक और चीज कहते हैं कि वास्तव में ये कोई भी आदर्श तरल, कोई भी तरल आदर्श नहीं होता। यही एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी तरल आदर्श नहीं होता। मतलब कोई भी जो होता है फ्लूइड वो आदर्श नहीं होता। क्यों? एक चीज और कि प्रयोग के दृष्टि से, लेकिन प्रयोग जो हम करते हैं, जब इसकी प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो प्रयोग की दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है, जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है, जैसे वायु की बात करें, वायु पानी में, वायु तथा पानी आदि इन्हें तरल माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? तरल माना जाता है। लेकिन क्या होता है? इनमें श्यानता का गुण नहीं होता। इनमें क्या होता है? श्यानता का गुण नहीं होता। तो ये हो गया आपका आइडियल फ्लूइड। और आप प्रैक्टिकल या फिर रियल फ्लूइड की बात करिए। ये हो गया आइडियल फ्लूइड और हम बात करेंगे रियल फ्लूइड के बारे में। ये पहला है, अब दूसरे की बात करेंगे। अब ये तो आइडियल फ्लूइड हो गया। रियल फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? तो व्यवहारिक तरल वे हैं, इसे व्यवहारिक तरल भी कहते हैं। व्यवहारिक तरल वे हैं जो अपने किसी भी कण के विरामावस्था में, मान लीजिए कण क्या है? विरामावस्था में है, तो जो अपने किसी भी तरह के विरामावस्था में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब कुछ न कुछ इनमें क्या हो रहा है? प्रतिरोध हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस हो रहा है। इनमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस प्रस्तुत हो रहा है। तब वे क्या कहलाते हैं? या तो इन्हें कहते हैं कि दबाया जा सकता है। इन्हें एक चीज और कह सकते हैं कि इन्हें क्या जा सकता है? दबाया जा सकता है। अब रियल फ्लूइड में पानी भी आप डायरेक्ट कह सकते हो, पानी जो है वो रियल फ्लूइड है। आप किसी गुब्बारे में पानी को भर के देखो, दबाओ तो दबता है ना, तो वो हो गया आपका रियल फ्लूइड। तो इसे दबाया भी जा सकता है। ये मतलब इनमें क्या होता है? जो अपने किसी भी कण के विरामावस्था में है तो कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत ये करते हैं। इनमें सरफेस टेंशन
इनमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के गुण भी होते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि जो रियल फ्लूइड होते हैं उनमें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के गुण होते हैं। ये याद रखिए, रियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन मतलब तल तनाव या पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी के भी गुण मतलब श्यानता के गुण भी होते हैं, लेकिन आदर्श तरंग में ये गुण नहीं होते। तो दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है फर्स्ट चैप्टर से। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर में। हम बात करते हैं किसकी? सेकेंड चैप्टर में। दोस्तों पढ़ते रहिए मन से, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब हम वही क्वेश्चंस लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। अब सेकेंड चैप्टर से कुछ ऐसे डिफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। जैसे मास डेंसिटी, क्या पूछता है? मास डेंसिटी। तो इसको देख लेते हैं। मास डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको मास डेंसिटी बताया था कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी मास होती है, जितनी शक्ति होती है, उसे उस पदार्थ की डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, वही फिर हो गया। अच्छा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं, मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी। तो रो इक्वल टू m/v, ये होता है ना मास डेंसिटी। तो इससे आप सीधे निकाल सकते हैं कि किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं हम, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, ये इकाई आयतन ही तो है, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी शक्ति मतलब द्रव्यमान होती है, शक्ति वही मास, जितनी मास होती है उस मतलब उसे उस पदार्थ की डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, तीनों नाम याद रखिए, तीनों तरीके से दे सकता है। एक तो मास डेंसिटी आपने देख लिया, दूसरा डेंसिटी जान लीजिए, और तीसरा स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये आपको तीनों याद रहना चाहिए, इंग्लिश में याद रहना चाहिए, हिंदी में अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश में याद रहना बहुत जरूरी है। वैसे घनत्व तो आप जानते रहिए, मास डेंसिटी यही होता है, द्रव्यमान शक्ति यही है, शक्ति कहिए चाहे द्रव्यमान। तो मैंने क्या बताया इसका डेफिनेशन? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न जो मास होता है, मतलब किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। इसे साधारणतः रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका घनत्व मतलब इसको घनत्व बराबर लिख सकते हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान या फिर इसको कहते हैं शक्ति, बोल सकते हो, शक्ति बटे आयतन। तो ये याद रहना चाहिए दोस्तों। और इसको लिखने का, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? ये होता है केजी पर मीटर क्यूब, हाँ यही होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये होता है इसकी यूनिट। देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो सबसे पहले आपका डिफिनेशन पूछता है, अगर तो डिफिनेशन केवल नहीं लिखा जाता, डिफिनेशन के बाद आप इसको इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो से प्रदर्शित करते हैं। अब घनत्व बराबर द्रव्यमान या फिर शक्ति बटे आयतन लिखिए, उसके बाद इसको दिखा दीजिए। आपको पता है द्रव्यमान को m से, आयतन को v से, तो इतना रो इक्वल टू m/v, और उसका यूनिट दिखाइए। यूनिट क्या होता है इसका? केजी पर मीटर क्यूब। इतना लिखने पर ही कंप्लीट नंबर आपको मिलता है, केवल डिफिनेशन लिख देने से कंप्लीट नंबर नहीं मिलता दोस्तों। तो पूरा का पूरा जब आप लिखे रहते हैं तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलता है। और लिखने का तरीका होता है यही पॉलिटेक्निक में, कि आप जब भी लिखिए तो साफ सुथरा और अच्छे से राइटिंग बनाकर लिखिए, और ऐसे चीज़ें मतलब आपके जो यूनिट है, आपका फार्मूला है, ये चीज़ें आप लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आपने ये पहला
पढ़ लिया सेकंड चैप्टर में, क्या हो गया, मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों देख लिए आप। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये ज़्यादा समझाने की जरूरत तो मुझे नहीं है क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो आपके प्ले लिस्ट में है उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ये सब सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से, मतलब मास डेंसिटी भी बताया है, स्पेसिफिक वेट भी बताया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं। तो दोस्तों किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार, ये क्या है, अपेक्षिक भार क्या बोलते हैं इसे। तो मैं बात कहूं कि अपेक्षिक भार क्या होता है। तो दोस्तों तो किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। तो किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। अब साधारणतः अपेक्षिक भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w। तो दोस्तों स्मॉल w बराबर क्या होता है, कैपिटल W अपॉन v, कैपिटल W अपॉन v। अब मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। मतलब उस पदार्थ के इकाई आयतन की बात होगा ना, उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार, यही है कैपिटल W। तो किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। इससे आप डिफिनेशन लिख लीजिए और ये आपका फार्मूला लिख लीजिए। और इसके बाद इतना जानते रहिए किसी तरल का भी क्या है, आयतन है, और भार क्या है, कैपिटल W है। तो उसका अपेक्षिक भार क्या होगा, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल कैपिटल W अपॉन v। दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया स्पेसिफिक वेट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। ये आपका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए और इसकी यूनिट और फार्मूले सहित याद होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरी टॉपिक, हम चलेंगे देख लेते हैं कि एडेशन क्या होता है, या फिर सरफेस टेंशन देख लेते हैं, सरफेस टेंशन। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वही हम लेके चलेंगे। ये सब आपको पढ़ा चुका गया है, सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर से। तो आज इंपॉर्टेंट जो है सेकंड चैप्टर में वही बात करते हैं। सरफेस टेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछता है और मैं ये सीधे कह रहा हूं कि इस साल भी एग्जाम में ही आएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसका जब भी इसको दिखाइएगा तो एग्जाम्पल सहित, मतलब कि इसका उदाहरण सहित चित्र बना करके, ठीक है। तो दोस्तों सरफेस टेंशन के बारे में आपने पढ़ा है और सरफेस टेंशन का आपको डिफिनेशन भी पता है। क्या होता है सरफेस टेंशन, किसी द्रव तथा गैस का, या कोई द्रव लीजिए या गैस, किसी द्रव तथा गैस, मान लो एक द्रव तथा गैस है, या फिर पहला तो मान लिया द्रव तथा गैस है और दूसरा द्रव, एक द्रव तथा दूसरा द्रव है, एक द्रव तथा दूसरा द्रव है। तो किसी द्रव तथा गैस या फिर एक द्रव और दूसरे द्रव जो आपस में न घुलता हो, ये कैसा द्रव है, जो आपस में न घुलता हो। मतलब क्या लेंगे, मान लीजिए एक पानी लीजिए और तेल ले लीजिए, ठीक। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। द्रव मान लीजिए एक द्रव आपने पानी ले लिया, दूसरा तेल ले लिया, तो आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी द्रव तथा गैस, किसी द्रव तथा गैस या फिर दूसरे एक द्रव और दूसरे द्रव जो आपस में न घुलते हो की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। की संपर्क सतह किसमें होती है, की संपर्क सतह, की संपर्क सतह खिंचाव तथा तनाव में होती है।
कि संपर्क सतह किसमें होती है? खिंचाव तथा तनाव में होती है। इसी को तल तनाव कहते हैं, इसी को तल तनाव। मतलब जो एक द्रव तथा गैस है, मान लिया पहले किसी द्रव तथा गैस, देखिए तो किसी द्रव तथा गैस या फिर द्रव तथा दूसरा द्रव, मतलब आपस में न घुलने वाले द्रव हो, मैंने बताया एग्जांपल पानी या तेल ले लिया आपने, सोचिए आप, दिमाग वहां पे ले जाइए पानी और तेल को, ठीक है। ध्यान रखिए कि संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, और इसी कारण एग्जाम्पल जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम एक ग्लास ले लें और उसमें पानी भर लें और उसमें तेल डाल दें, पानी और तेल दोनों ले लें, तो क्या होता है कि तेल ऊपर की तरफ आ जाता है, तेल क्या होता है? ऊपर की तरफ रहता है और पानी नीचे रहता है। तो इसी कारण उसका जो संपर्क सतह होता है वो खिंचाव तथा तनाव में होता है, इसी को तल तनाव कहते हैं। तो तल तनाव के कारण ही संपर्क सतह में खिंचाव होता है। क्या होता है? खिंचाव होता है, जिसके कारण उसको ऊपर की तरफ आ जाता है। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे वायु से मैं दिखा दूं, कोई मैंने बताया ना द्रव तथा गैस, तो पानी वाला तो आप समझ गए होंगे। अब वायु और पानी का दिखा दे रहा हूं। एग्जाम्पल में आप ऐसे बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाना जरूरी होता है कि हमने क्या क्या दिखाया है। तो इनके संपर्क सतह में क्या होता है? तनाव होता है। संपर्क सतह ही तो है ये। तो संपर्क सतह में तनाव या खिंचाव होता है, इसी को तल तनाव कहते हैं। इसी क्या कहेंगे? तल तनाव कहते हैं। ये हो गया सरफेस टेंशन। तो दोस्तों ये आपने सरफेस टेंशन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे अपने कोहेजन के बारे में। अब बात करें किसके बारे में? कोहेजन के बारे में। एडहेजन और कोहेजन, उसको भी देख लेंगे। कोहेजन क्या होता है दोस्तों? कोहेजन और एडहेजन दोनों देख लेते हैं, कोहेजन और एडहेजन। तो इसको बोलते हैं, एडहेजन को बोलते हैं असंजन। असंजन बल जानते होंगे आप, असंजन और ये ससंजन। कोई भी एग्जाम में आएगा कंफर्म है, ये याद रखिए इस बार। जितने क्वेश्चन आज बता रहा हूँ, आज का वीडियो जो देख लीजिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि पूरी वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। आज पहले और दूसरे चैप्टर से जो कि एग्जाम में आने ही आने वाला कंफर्म है दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा, मान लीजिए बात को। नहीं तो एग्जाम के बाद आप पछताएंगे कि मैंने वो वीडियो अगर देख लिया होता तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमें अगर पास होना है अच्छे नंबर से और अच्छे नंबर टॉप करने हैं तो भी मैं बता रहा हूँ, तो ये पढ़ लीजिए। तो कोहेजन और एडहेजन। कोहेजन क्या होता है दोस्तों? तरल का वह गुण है, यह तरल का वह गुण है जिसके कारण किसी तरल के अणु दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाते समय एग्जाम्पल के रूप में बनाया था। मान लीजिए आपने ऐसे, ये पानी गिरा है, ठीक है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, ठीक, ये आपका पानी का तरल है, ठीक है। तो तरल का वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो ये क्या क्या कहलाता है? कोहेजन कहलाता है। मतलब एक ही प्रकार के ये तरल हैं, लिक्विड है, ये उसी को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कोहेजन। इसको एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पानी है, गिरा है, ठीक है, ये भी पानी है, ठीक। पानी के कुछ अणु यहाँ पे गिरे हैं और यहाँ पे फैला हुआ है। अब ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। पहले मान लीजिए यहाँ था, ये यहाँ था, ठीक, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ है, हाँ, ठीक। पहले ये पानी यहाँ हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे अगर बढ़ता चला गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके बीच में जब यहाँ पहुँचता है तो ये तेजी से, इतनी जो दूरी है,
इतनी दूरी को बहुत तेजी से कवर करता है। इतनी दूरी क्या करता है, बहुत तेजी से कवर करता है और पूरा ये मिल जाता है, पूरा क्या करता है, मिल जाता है। तो यही एक प्रकार के अणु जो होते हैं ये अपने आप में संसंजन बल के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसी गुण को क्या बोलते हैं, संसंजन बल या फिर कोहेजन फोर्स कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। जैसे अब ये बढ़ेगा आगे और बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा, ठीक, फिर उसके बाद यहां पहुंचने पे इसकी जो संपर्क सतह है उसको और तेजी से पकड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा ये कवर कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका कोहेजन। ये आपका क्या हो गया, कोहेजन फोर्स के कारण एक ही प्रकार के तरल, ये तरल का वह गुण है कि एक ही प्रकार के तरल को अपनी तरफ आकर्षित कर ले बहुत तेजी से, वही गुण क्या कहलाता है, कोहेजन फोर्स कहलाता है। और एडहेसिव क्या होता है, एडेजन क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था सरमाइका और लकड़ी डिफरेंट प्रकार के पार्टिकल, मान लीजिए डिफरेंट प्रकार के हैं, ठीक है, तो इनको जो जोड़ने का काम करता है वो एक कोहेजन के रूप में कार्य करता है। जैसे एक सीधे समझिए कि लकड़ी और सरमाइका को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी और सरमाइका को जोड़ने के लिए हम फेविकोल का यूज करते हैं, फेविकोल का जोड़ यूज करते हैं ना, तो फेविकोल लकड़ी और सरमाइका को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, उनके बीच आकर्षण पैदा करता है, तो आकर्षण कारण वो दोनों क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, जिस कारण वो जुड़ता है। तो अलग अलग चीज है, लकड़ी अलग है, सरमाइका अलग है, ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो इन्हें को क्या कहा गया, इन्हीं को कहा गया एडेजन। तो इसको एक पूरा पूरा हम जान लेते हैं। तो असंजन तरल का वह गुण है, असंजन तरल का वह गुण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के, जैसे मैंने बताया कि लकड़ी और सरमाइका, तो विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं या किसी तरल और ठोस अणुओं में आपस में आकर्षण होता है, यही कहलाता है असंजन बल। तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया है। और ये भी जान लीजिए पानी में जो होता है वो असंजन का, मतलब कि पानी में होता है जो असंजन का गुण हो भी अधिक होता है। पानी में कैसा गुण होता है, असंजन बल, मतलब कि एडेसिव फोर्स का गुण होता है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, कुछ आपको परिभाषा थे जो कि आपको याद होने चाहिए पूरे पूरे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैपिलैरिटी। किसकी बात करेंगे, कैपिलैरिटी मतलब केशिकत्व। केशिकत्व, तो सीधे इसको हम देख लेते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है कि बहुत कम व्यास का एक हम नली लेते हैं, बहुत कम व्यास का क्या ले, एक नली लिए, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, अब पात्र मतलब बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब एक कम व्यास का नली, मान लीजिए 15 व्यास का एक नली लिए, अब उसको उस तरल में डालते हैं, तो जब डुबोते हैं तो नली में द्रव का तल नीचे गिरता है या फिर ऊपर चढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, ठीक, अब इस पात्र में हमने किया क्या, एक 15 व्यास का नली डाल दिया, नली डाल दिया। तो दोस्तों होता क्या है, 15 व्यास का एक नली हमने डाल दिया, तो ये नली डालने पर इसमें क्या चढ़ता है, कुछ ये पानी ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है, ये पानी है मतलब कोई तरल है, तो क्या करेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ये यहाँ है, यहाँ हो गया, ठीक। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। और या फिर तो नीचे गिरे या फिर तो ऊपर चढ़े, या फिर तो ये क्या हो, नीचे गिरे, मतलब कि एक और दिखा देते हैं आपको।
तो देखिए इसका कुछ ये नीचे आया ना, तो या फिर तो ये नीचे गिरे, मतलब कि इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली को यदि किसी द्रव में डुबोया जाता है, बहुत कम व्यास की नली है ये, तो बहुत कम व्यास की नली को, जो खोल देते हैं नली को क्यों बंद करते हैं, तो जब किसी बहुत कम व्यास की नली को किसी द्रव में, मतलब किसी भी लिक्विड में अगर हम डालते हैं तो डुबोते हैं, तो डुबोए जाते हैं तो नली में द्रव का तल नीचे गिरता है। द्रव का तल क्या होता है, या तो नीचे गिरता है, देखिए इसमें क्या हुआ है, द्रव का तल क्या हुआ, नीचे गिर गया, या फिर तो द्रव का तल ऊपर चढ़ता है, इसमें सॉरी इसमें ऊपर चढ़ा है, द्रव का तल क्या हुआ है, ऊपर चढ़ा है, या फिर तो इसमें क्या हुआ, नीचे गिरता है। तो जब किसी कभी द्रव का तल ऊपर चढ़े या फिर नीचे गिरे तो वही कहलाता है केशिकत्व। क्या कहलाता है, केशिकत्व। केशिकत्व की क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, केशिकत्व के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो कि आप एग्जाम्पल लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे तब आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो एग्जाम्पल और डायग्राम दोस्तों जरूर बना दीजिएगा। तो ये हो गया कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा कि मैंने जब किसी पतली नली को पानी में से भरे बर्तन में डालते हैं, ये पूरा लिख, जैसे ये बना है वैसे लिख दीजिएगा आप, कि पूरा एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, जब किसी बर्तन में पतली नली को पानी में भरे बर्तन में डालते हैं तो पानी का तल ऊपर चढ़ता है, चढ़ जाता है। पानी का तल क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, और यह तल अवतल कॉनकेव बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है, कॉनकेव की तरह बन जाता है। तथा जब किसी पतली ने ये पारा है, मान लीजिए क्या है, पारे से भरा है, ये किससे भरा है, पानी से भरा है, तो पानी की बात करेंगे तो ऊपर चढ़ेगा, पारा की बात करेंगे तो पारा नीचे गिर जाता है। मतलब इसका जो केशिकत्व के कारण ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ इसका तल गिरता है। तो फिर उसके बाद हमने इसमें क्या किया है, जब किसी पतली नली को पारे से भरे बर्तन में डालते हैं तो पारे का तल नीचे गिर जाता है और यह तल उत्तल मतलब कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स है। इतना एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं और ये हम पूरा इसको बना देते हैं, दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, ये डी इसकी क्या है, डी शंकरी इसका व्यास है, ये नली है, ठीक है, व्यास डी व्यास की नली है, और इसमें हमने पानी भरा है, ये पूरा हमने क्या भरा है, पानी भरा है। और हम इसका ये राइज होता है, इसमें क्या होता है, राइज मतलब उठना होता है, उठान होता है, और इसमें वही फॉल दिखा देंगे, फॉल होता है, ये पारा है, ठीक है। तो यही सब दोस्तों इसमें दिखा देंगे तो हमें नंबर अच्छा मिलता है, और दिखाने पर पूरा एग्जाम्पल लिखने पर। दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद रहने बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ चीज़ें जो कि आप याद कर लीजिए जो कि आपको पढ़ाया गया है, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है, और जैसे कि श्यानता को समझाइए, विस्कोसिटी को समझाना। विस्कोसिटी आप पढ़ लीजिएगा, विस्कोसिटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको नोट्स मिल गया आपके टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे, आपको नोट्स मिल गया है, तो उसमें से विस्कोसिटी मैंने आपको पढ़ाया, उसमें वो भी पढ़ लीजिएगा। तो विस्कोसिटी क्या होता है और विस्कोसिटी का ताप के साथ कैसे बदलते हैं, तो ये सब थोड़ा सा विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया वो आप लिख लीजिए एक बार, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड, सबसे पहले क्या था, आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड, याद रखिएगा, स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जानते रहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और कोहेजन
एडहेजन और कोहेजन हो गया, एडहेजन हो गया, और मास डेंसिटी हो गया, कैपिलरिटी, मतलब केशिकत्व। क्या होता है ये? केशिकत्व, सरफेस टेंशन, तल तनाव, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता, श्यानता के गुण। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले और दूसरे चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस हैं। इनको, इनके परिभाषा को जान लीजिए और इनसे रिलेटेड जो भी मतलब एग्जाम्पल हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आने वाले हैं दोस्तों। तो इनमें से लगभग 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो कन्फर्म आएंगे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, और अगर आपको याद रहेगा तो मैं लाइव सेशन में मिलूँगा आपसे, तो कुछ और चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में, जो कि संडे को लाइव सेशन भी रखा गया है। तो दोस्तों इतना पहले आपको इतना लिख लीजिए और इतना आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको मिल चुका है नोट्स में से देख करके याद कर लीजिए। चाहे मैंने जो पढ़ाया वीडियो उसको समझ के याद करिए, कहीं से भी समझिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपका करा देते हैं, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 5000 केजी तेल का आयतन, 5000 केजी तेल का आयतन 6.4 मीटर क्यूब पाया गया। इसके विशिष्ट भार, द्रव्यमान घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व की गणना कीजिए। दोस्तों क्या क्या दिया है, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है? तो दे रखा है इसका भार मतलब मास कितना दे रखा है? 5000 केजी, 5000 केजी दे रखा है, और इसका आयतन दे रखा है 6.4 मीटर क्यूब दे रखा है। और क्या इतना तो दे रखा है। जब भार और आयतन दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है? W/V, मतलब स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W/V। तो 5000 बट्टे 6.4। अब इसको हम भाग देंगे, आ जाएगा हमारा कितना? 781.25, यही आएगा ना, 781.25 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वेट। या फिर तो हमको इसको लिखने का तरीका और है कि 781.25, या फिर तो इसको हम न्यूटन में चेंज कर दे। किस में चेंज कर दे? न्यूटन में चेंज कर दे। 781.25 गुणे 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको गुणा करके हम पूरा लिख लें। कैल्सी का यूज हम करते हैं एग्जाम में, तो हम कैल्सी रखे रहेंगे, तो कैल्सी के साथ हम यूज करते हुए तब इसको लिखेंगे। तो कैल्सी में हम कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट। हाँ, तो 7664.06 न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका ये आंसर हो गया हमारा। क्या आ गया? ये आ गया हमारा स्मॉल w, मतलब स्पेसिफिक वेट आ गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है
कि इसका मास तो हमको पता है, मास अगर पूछा है तो मास तो हमें पता, मतलब कि द्रव्यमान इसका पता है 5000 kg दिया है, और इसका हमारा डेंसिटी पता है। डेंसिटी भी क्या होगा, मास अपॉन क्या है, डेंसिटी भी यही तो है, स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी भी आ जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यही है हमारा, मास दिया है 5000 बटे वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी आ गया। यही चीज़ डेंसिटी भी हो जाएगी, और हमारा मास हमारा 5000, और क्या पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमें क्या पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आएगा। दोस्तों इस स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ऑन 4.6, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ऑन 4 डिग्री सेल्सियस, ऑन 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री तापमान का, मतलब प्योर वाटर तथा लिक्विड के अनुपात को, मतलब जिसकी डेंसिटी पता करनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिस लिक्विड के बारे में पता करना है उस लिक्विड की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी हमें पहले ही पता चला गया है, डेंसिटी कितनी आई थी हमारी, तो डेंसिटी आई थी हमारी 781.25, हाँ 781.25 kg पर मीटर क्यूब, यही तो आया था, kg पर मीटर क्यूब, यही तो मात्रक होता है डेंसिटी का, 281.25 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी आया था। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो 781.25 बटे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 1000 होता है, ठीक। तो इसको अब हम पूर्णतः लिख लेंगे 0.78125 इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो डेंसिटी ये तो कट गया इसका सिंबल, तो आ गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.78, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ में आप सबको आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन अब दिख रहा है, किसी तेल के 5 मीटर क्यूब की सहती 37 kg है। किसी तेल के 5 मीटर क्यूब, मतलब कि वॉल्यूम दिया है कितना, 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया है 5 मीटर क्यूब की सहती 37 kg है। सहती मतलब मास कितनी है, 37 kg है, ये आपका दे दिया। तो तेल का अपेक्षित गुरुत्व बताइए, हमें पता करना है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है। क्या पता करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब तेल का वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, तो यहाँ से पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया है 37 अपॉन वॉल्यूम 5, तो दोस्तों इसका भाग दिया हमारा कितना आ गया 7.4 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा आ गया डेंसिटी। अब जब किसी लिक्विड की डेंसिटी पता चल गई तो हम मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, तो उसी फार्मूले को हम रख देंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आई है 7.4, तो 7.4 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हुआ ना 1000, तो ये आ जाएगा हमारा, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 7.4 गुणे 10⁻³ ये भी लिख सकते हैं आंसर हमारा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे आज मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लगाने का तरीका, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो लगाना बहुत आसान है, पर आपका जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो पता है तो लगाना बहुत ईजी है दोस्तों। और आपको यूनिट भी पता होनी चाहिए, यूनिट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये भी आपने देख लिया, आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये है, किसी द्रव का आयतन 1 लीटर तथा भार 7 न्यूटन है। किसी द्रव का आयतन कितना कह रहा है? 1 लीटर है, मतलब वॉल्यूम कितना बता रहा है? 1 लीटर बता रहा है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। और उसका अब लीटर है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो, तो 1 बटा वॉल्यूम, मास कितने में चेंज करना है? वॉल्यूम चेंज करना है हमें मीटर क्यूब में, तो 1 बटे 1000 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया क्या? वॉल्यूम लिख देंगे इसको, इतना तो पता होना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे, इसका भार दिया है 7 न्यूटन। भार कितना दिया है? 7 न्यूटन। तो न्यूटन पे हम निकाल लेते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब भी तो होता है स्पेसिफिक वेट। हमें पता करना है, पहले क्या पता करेंगे? स्पेसिफिक वेट की पता करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया है और क्या दिया है? वेट दिया है। वॉल्यूम और वेट दिया है, भार दिया है, तो हम स्पेसिफिक वेट पता कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक वेट, ये तो कैपिटल डब्ल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये वेट है कैपिटल डब्ल्यू, स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, ये आपने पढ़ा है। तो कैपिटल डब्ल्यू आपका कितना है दोस्तों? 7 दिया है, 7 बटे 1 बटे 1000, यही तो हुआ। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 7 बटे 1 बटे 1000। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा 7 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वेट, मतलब स्मॉल डब्ल्यू। हमें निकालना क्या है? डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए हमें पता है कि स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी, ये भी तो होता है स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी भी होता है। तो यहाँ से हम डेंसिटी पता कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर स्पेसिफिक वेट अपॉन जी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमारा दिया रहेगा, वैसे देने की जरूरत नहीं, आपको पता भी होना चाहिए। तो ग्रेविटी से कितना हो, पहले तो स्पेसिफिक वेट 7000 बटे 9.81, इसी से हम निकालेंगे इसका क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगा हमारा, कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, कैल्सी का। तो 713.55 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर हमारा। 713.55 kg पर मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट की बात, जब डेंसिटी आ गया, जब हमारा किसी लिक्विड का डेंसिटी पता हो गया, तो हम क्या पता कर लेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर लेंगे, क्योंकि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर के डेंसिटी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमारा यहाँ पता चल जाएगा, 713.55 अपॉन 1000, तो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.7135 आंसर। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब बहुत ही इजी क्वेश्चन से, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। ये आपने देख लिया, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस आपका बना रहे क्वेश्चंस पे। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर डिप्लोमा लेक्चर के, जो कि है 7880230152, हाँ ये है आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत हार्ड, और ये सब क्वेश्चन आपके आते ही हैं एग्जाम में, जाते हार्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में नहीं आता है एचएम में। तो एचएम का पेपर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जैसा बताया हूँ, आज के दिन जो ये क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। इस क्लास को आप करेंगे तो जान लीजिए पहले और दूसरे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और
जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसे ही दे पाए। जैसे आज पहले और दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, और क्लियर होने के बाद आपको ये कंक्लूजन दिया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वैसे वीडियो आपको अगर पाना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। तो दोस्तों आपको कंटेंट लगातार प्राप्त होते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव की गतिक श्यानता, क्या दिया है, श्यानता वाले क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। किसी द्रव की गतिक श्यानता 6 स्टोक है, इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.9 है, उस द्रव की श्यानता मतलब विस्कोसिटी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या क्या दिया है, गतिक श्यानता S बराबर 1.9 दिया है। ये हमारा क्या है, गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व S है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी S दिया है, S दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा दिया है 1.9 है। और क्या दिया है, इसकी गतिक श्यानता, गतिक श्यानता को हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से, ठीक। तो ये दिया है हमारा 6 स्टोक, 6 स्टोक एस लिखते हैं इसको, 6 स्टोक हमारा दिया है। इसको एक और चीज़ लिखते हैं, 6 × 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको लिख देते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा दिया क्या क्या है, हमें लिक्विड का डेंसिटी निकालना है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 है और लिक्विड का हमें निकालना है, तो आपको पता है वाटर का डेंसिटी 1000 होता है, इतना पता है। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1.9 × 1000, 1.9 × 1000 मतलब कि 1900 आ गया। कितना आ गया, 1900। इसको केजी पर मीटर क्यूब में ही लिखेंगे दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए कि डेंसिटी की जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया। अब हम विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, न्यू इक्वल टू म्यू अपान रो, न्यू इक्वल टू म्यू अपान रो, ये न्यू है, ये क्या है न्यू। तो न्यू इक्वल टू म्यू अपान रो, न्यू इक्वल टू म्यू अपान रो मतलब डेंसिटी, ठीक। तो न्यू हमारा सबसे पहले ये दिया है, न्यू कितना दिया है, 6 × 10⁻⁻⁴ वहाँ पे होगा ना, हाँ -4 होगा दोस्तों। तो 6 × 10⁻, इसको चेंज करेंगे स्टोक को तो -4 होगा, 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा न्यू दिया है। और म्यू हमें पता करना है, क्या पता करना है, म्यू मतलब श्यानता। ये म्यू क्या है, श्यानता है, ये श्यानता हमें पता करना है। तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डेंसिटी, म्यू इंटू डेंसिटी। तो अब हम म्यू पता कर लेंगे यहां से, म्यू हम पता कर लेंगे, क्वेश्चन तो आपको इतना याद रहना चाहिए। तो म्यू बराबर हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴ गुणे डेंसिटी कितनी आ गई है 1900, मतलब कि ये हमारा आ गया 1.14 न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा आ गया श्यानता म्यू। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत क्वेश्चन हार्ड पूछ लेगा तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। आज के लिए मेरे हिसाब से बस इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछ सकता, इस बात की डिप्लोमा लेक्चर फैकल्टी की तरफ से मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं, इतना आप अगर याद कर लीजिए तो पहला और दूसरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप खुद वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और लाइक करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।